में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम वार्म अप के बारे में बात करेंगे कि वार्म अप बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है और वार्म अप कैसा वार्म अप होना चाहिए, कैसे स्ट्रेचेस वार्म अप में होना चाहिए। वार्म अप बेसिकली हमारी किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम अपनी मसल्स को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं अपनी नेक्स्ट किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और जिसमें हम अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा रेज करते हैं और वो हमारे रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स को एक्टिव करता है। तो वार्म अप में कैसे स्ट्रेचेस होने चाहिए? वार्म अप में बेसिकली डायनामिक स्ट्रेचेस होने चाहिए। डायनामिक स्ट्रेचेस अब होते क्या है? डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं जो एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स होती है जो आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है और आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, वो स्ट्रेंथ देती है आपके मसल्स को। और दूसरा, ये एक कंट्रोल मूवमेंट होती है डायनामिक आपकी जो मूवमेंट्स होती है। अच्छा, डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं और स्टैटिक स्ट्रेचेस होते हैं। तो बेसिकली हमें डायनामिक स्ट्रेचेस करने चाहिए एक एक्टिव वार्म अप सेशन के अंदर। हाफ स्क्वाट्स कौन से मसल्स को टारगेट करते हैं? बेसिकली हाफ स्क्वाट्स जो ओवरऑल टारगेट करते हैं वो करते हैं आपके क्वाड्रिसेप्स को, आपके हैमस्ट्रिंग को, आपके कोर मसल्स को, आपके ग्लूट्स को, आपके हिप फ्लेक्सर्स को और आपके काफ मसल्स को। इस तमाम मसल्स को टारगेट करते हैं हाफ स्क्वाट। बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपका जो लोअर बॉडी है, एरिया है, वो तमाम को कंडीशनिंग करता है हाफ स्क्वाट। ओके, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं बेसिकली उसमें स्पीड और फोर्स इस्तेमाल हो रही है। एक साथ आप स्पीड और फोर्स के साथ जो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो आपकी जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथ देता है। ये आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को जब बढ़ाता है तो फिर आप जो भी किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में जो उसका सबसे मेन एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत टाइम एफिशिएंट किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कम टाइम में आपको पावर दे रही हैं, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ दे रही है कम टाइम में। अच्छा, उसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके न्यूरल पाथवेज लाइक हमारा जो न्यूरॉन का सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, उसको वो शार्पन करता है, उसको ओपन करता है। जब आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं किसी भी अपने सेशन के अंदर, तो वो आपको जो ब्रेन आपके सेल्स हैं वो आपके न्यूरॉन सिस्टम को फास्ट करता है, तेज़ करता है, और वो आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स को बढ़ाता है। एक और बेनिफिट इसका ये है कि ये बहुत एक्साइटिंग किस्म का वर्कआउट होता है, बहुत एक्साइटिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये आपका जो इंटरेस्ट होता है उसको मेंटेन रखता है। सो इसके बेनिफिट्स ये बहुत सारे हैं। लेग प्रेस बेसिकली इट्स लाइक सिमिलर पैटर्न है आपका जो हाफ स्क्वाट होता है उसकी तरह, और वो जो मसल्स को टारगेट करता है लेग प्रेस, वो भी सिमिलर मसल्स हैं। अगर हम स्टार्ट करें जैसे कोर से, कोर हो गया, फिर हमारे ग्लूटल मसल्स हो गए, हिप फ्लेक्सर्स हो गए, क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, और फिर हमारे काफ मसल्स। सो ये बेसिकली सेम मसल्स हैं जिनको लेग प्रेस भी टारगेट कर रहे हैं और हमारे हाफ स्क्वाट भी टारगेट कर रहे हैं। कोर एक्सरसाइजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? कोर एक्सरसाइजेस, कोर एरिया बेसिकली है क्या? कोर एरिया बेसिकली हमारे तमाम बैक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी स्पाइन इन्वॉल्व है उसमें, और हमारा जो फ्रंट, हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है वो तमाम इन्वॉल्व है। वो तमाम फ्रंट के जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स मिलकर हमारा कोर का एरिया बनता है। सो कोर मसल्स हमारी पूरी तमाम लोअर बॉडी को ये इन्होंने उठाया हुआ है। सो कोर एक्सरसाइजेस हमारी कोर को स्ट्रेंथन करती है, कोर को स्ट्रॉन्ग करती है। आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके जो लोअर बॉडी होगी जिसमें हमारे थाइज, लेग्स हमारे जो मूव करती हैं, तमाम एक्टिविटीज़ जो हमारी लोअर बॉडी से होती है, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ हमारी बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कर सकेंगे अगर हमारा कोर मजबूत हो। और कोर को मजबूत करने के लिए हमें डेली बेसिस पे कोर की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और स्पेशली एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन को
डेली बेसिस पर उसके सेशन में कोर एक्सरसाइजेस को एडअप करना चाहिए।